Welcome. Today's news comes to you from Chahal Decor, where celebrations begin. The stories tonight are critical for understanding the latest in national events. Stay with us for the updates. Sponsored by Chahal Decor. नमस्कार, आप देख रहे हैं चीन टीवी 24 और मैं हूं राजेंद्र चहल। और आज की बड़ी खबरें सत्ता से सवाल पूछती हैं, जवाब मांगती हैं। जो पहली खबर है दोस्तों, वो है आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी है। और उनसे जवाब मांगा है कांग्रेस ने, श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में आपको आगे दिखाते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। कल खबर पहले आई कि अमेरिका के दबाव और धमकी के चलते मोदी सरकार ने ईरान के साथ बन रहे चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की भागीदारी खत्म कर दी है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई। ये अलग बात है कि 1100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे जो भारत सरकार के थे, जो आपके पैसे हैं। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंच जाते। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो भविष्य में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित होती। ये भी अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है उसके खिलाफ ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक काउंटर था। ऐसा किया गया कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। फिर शाम को खबर आई कि एक नेवल एक्सरसाइज के लिए रशिया, साउथ अफ्रीका जैसे नेशन से, ब्रिक्स से हमारे पास न्योता आया। हमने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें तरेरते हुए कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो। हमने बंद कर दिया। हाँ जी हम तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि वो सस्ता क्रूड ऑयल था, चीन आज खरीद रहा और उसके ऊपर अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो। हमने कहा हाँ जी हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा सीज फायर करो। हमने कहा हाँ जी सीज फायर कर दिया, जबकि पाकिस्तान की गर्दन हमारी आर्मी की मुट्ठी में थी। तो हम अमेरिका की इतनी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो खबर आई है वो बहुत चिंताजनक है। आज की खबर है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि अमेरिकी सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान में। और उस ट्रेनिंग का नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। आप ये सोचिए कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की लगातार ट्रंप तारीफ करते हैं, असीम मुनीर जैसे नरसंहारी को अपने घर बुला के दावत देते हैं, लगातार पाकिस्तान को मित्र बताया जाता है। मोदी जी अमेरिका से लौट कर आए, वहां के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत उम्दा देश है। तो क्या फायदा हो रहा है आपकी विदेश नीति का? आपकी विदेश नीति क्या पूरी तरह से विफल नहीं है? क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के गले मिलने का? क्या फायदा हो रहा है बिना बताए और बिना बुलाए अमेरिका जाने का? क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के फोटो खिंचवाने का, गले पड़ने का? असलियत यह है कि अमेरिका की चिरौरी करते करते हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने जो देश राष्ट्र हित में काम थे, उनको परे रख दिया है। और यह आपकी विफलता है मोदी जी। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री निर्भीक और निडर हुए हैं। आपके जैसे कायर प्रधानमंत्री का खामियाजा आज भारत को अपमान सहकर भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की चिरौरी कर रहे हैं, उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। क्यों भाई? दोस्तों, आपने देखा श्रीनेत जी को, सुप्रिया श्रीनेत जी को। और अब जो सवाल उठते हैं वो क्या है? क्या अमेरिका मोदी के ऊपर पूरा दबाव डाल रखा है? अमेरिका जो आदेश देता है मोदी जी हाँ जी करते हैं। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि जो चाबहार पोर्ट था वो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत फायदेमंद था। लेकिन जो ट्रंप ने आदेश दिया, एक आदेश के बाद हमने वो ट्रंप छोड़ दिया। वो जो साइट है जो भारत की, वो भी बंद होगी। अमेरिका कहता है कि ईरान से आप तेल मत लो, तो भारत कुछ बोलता नहीं। कहता है कि रूस से तेल मत लो। और जो रिलायंस वाले वो कहते हैं कि हमने तेल लेना बंद कर दिया। जो मोदी जी के दोस्त बोलते हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, भाई ये जो रिलायंस वाले हैं ये मोदी जी के दोस्त हैं। हम नहीं कहते, ये कांग्रेस ही कहते हैं, क्योंकि हमारा ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना हमारा बीजेपी से। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, उस वक्त भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने हर एक प्लेटफार्म के ऊपर भारत की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर कराया, जबकि जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते रहे नहीं, ये जो ट्रंप है वो झूठ बोल रहे हैं। भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात की थी, इसलिए हमने ये सीज फायर किया। लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, वो बाहर आ जाती है। राहुल गांधी जी ने हर एक जगह कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। क्या हकीकत में मोदी जी डर रहे हैं? जिस मोदी जी का 56 इंच का सीना है वो डर कैसे सकते? डरने तो नहीं चाहिए भाई। क्या आपको लगता है, आप सबको, क्या मोदी जी डरते हैं?
क्योंकि मोदी जी ने बचपन में मगरमच्छों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। मोदी जी तो डर नहीं सकते, मोदी जी तो बहुत मजबूत आदमी है। अमेरिका की क्या औकात है जो मोदी जी को डराए? मोदी जी तो शेर से भी लड़ सकते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या मोदी जी दबाव में है? जो श्रीनेत जी हैं उन्होंने कहा है कि मोदी जी की जो कायर विदेश नीति है उसकी कीमत जो हमारा देश अपमान सहकर चुकानी पड़ रही है, यानी भारत को अपमान सहकर चुकानी पड़ी है मोदी जी की विदेश नीति की कीमत। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या श्रीनेत जी सही कह रही हैं या मोदी जी सही हैं? ये आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और आपके लिए खोल रखा है कमेंट, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये आपने बताना है। धन्यवाद दोस्तों। एक आपसे निवेदन, हमारे चैनल जीएन टीवी 24 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल और आप देख रहे थे जीएन टीवी 24। Please like, share, and subscribe the Jin TV 24 channel. Thanks for watching.